हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साइटोक्रोम होता है, पहला है मेटालोफ्लेवोप्रोटीन, दूसरा है Fe युक्त पोरफायरिन वर्णक, तीसरा है ग्लाइकोप्रोटीन, चौथा है लिपिड। तो हमें बताना है इस प्रश्न में कि साइटोक्रोम क्या होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारी हो जाएगा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या होता है? साइटोक्रोम लौह युक्त पोरफायरिन वर्णक होते हैं। पोरफायरिन वर्णक होते हैं। साइटोक्रोम को परिवहन करने वाले प्रोटीन होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। साइटोक्रोम जो होते हैं परिवहन करने वाले प्रोटीन होते हैं और ये जो है कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। जो भी कह सकते हैं ऑक्सीजन से संबंध है उन सब में जो है साइटोक्रोम पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं जिनका वर्गीकरण A, B, C आदि में किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो साइटोक्रोम होते हैं इनको कभी कभी एंजाइम भी कहा जाता है। इनमें जो है Fe अथवा Cu, Fe के साथ Cu युक्त पोरफायरिन एक योजी प्रेरक समूह के रूप में ये जो है पाया जाता है। अब हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है वो है मेटालोफ्लेवोप्रोटीन। तो अगर हम बात करें मेटालोफ्लेवोप्रोटीन की तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये जो होता है प्रोटीन के साथ जो है इसमें होता है निश्चित अनुपात में, जैसे कि धातु होता है और दूसरा होता है फ्लेविन। दोनों युक्त कह सकते हैं एंजाइमों का एक समूह होता है जिसे हम कह सकते हैं मेटालोफ्लेवोप्रोटीन। तो साइटोक्रोम जो होती है मेटालोफ्लेवोप्रोटीन नहीं होती है, तो ये क्या हो जाता है? गलत। दूसरा है Fe युक्त पोरफायरिन वर्णक। तो हमने देखा इस प्रश्न में हमने देखा कि जो साइटोक्रोम होते हैं वो लौह युक्त पोरफायरिन वर्णक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा। तीसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ये ऐसे प्रोटीन होते हैं, हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड और कह सकते हैं अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाओं से ये जो है बने हुए होते हैं। अलग अलग समूह होते हैं और कह सकते हैं अत्यंत विविध समूह का हिस्सा है। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है प्रकृति में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे साइटोक्रोम जो है पुनः ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। चौथा है लिपिड। लिपिड की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले वसा एवं वसा से संबंधित वह सभी पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं तथा क्लोरोफॉर्म, ईथर हो गया, बेंजीन इत्यादि में घुलनशील होते हैं, उन्हें जो है लिपिड कहा जाता है। तो ये जो है पुनः क्या हो जाता है? गलत, क्योंकि साइटोक्रोम जो है लिपिड नहीं होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।